हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा बाबू जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सबका स्वागत है। तो आज हम चैतन्य शिक्षा पुस्तकम का आखिरी श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि शुरुआत हुई थी चैतन्य शिक्षा की चेतोदर पर मार्जन से कि हम पहला हमारा काम है कि हमारे अंदर जो अनर्थ है उसको साफ करना। और कई बार ऐसे होता है कि साफ करते करते भी अगर कोई ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है कि वह साफ होने के बजाय और बढ़ते हैं, तो ये भी एक चैलेंज रहता है जब हम भक्ति करते हैं। दूसरा है कि भगवान के नाम के प्रति हमारी उतनी श्रद्धा नहीं है। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा था अपने शिष्यों को, आप में से कितने लोगों को ये विश्वास है कृष्ण ये भगवान है करके, कृष्ण ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो सारे सन्यासी शिष्य थे प्रभुपाद के, सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूछा था। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर हमें विश्वास है कि कृष्ण भगवान है तो हम 18 दिन में ही सारे विश्व को कृष्ण भावना भावित बना सकते हैं। तो ये जो विश्वास है ये जरूरी है। और ये दूसरे श्लोक में भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके नामों में इतनी शक्ति है कि मेरे सारे अनर्थ दूर हो सकते हैं, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ कि मुझे इन नामों के प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं। मैं नाम तो ले रहा हूँ, मैं नाम तो ले रही हूँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास नहीं जितना मुझे मेरा कर दिया। तो ये हमारी असमर्थता है। दूसरे श्लोक में व्यक्त हो रही है। तीसरे श्लोक में हमने देखा था कि 4 चीजें बताते हैं भगवान जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण की भावना कर सकते। वो है विनम्रता, सहनशीलता, दूसरों को मान देना, भगवान की अपेक्षा न करना। और जब हम करते हैं तो इसका परिणाम ये होता है तो तीसरा श्लोक में धन है हमारा घर है ये सब कार्य में लगता है। फिर हम भगवान को कहते हैं कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका ही कृपा चाहिए। तो ये चौथा श्लोक न धनम न जनम न सौंदर्य न वाजो पांचवा श्लोक में हमने देखा था कि हे नंद तनुज हे नंद तनुज मेरी क्या अभिलाषा है कि मैं आपके चरणों की रज बनूं। मुझे मेरी केवल यही अभिलाषा है। चलो हम लोग की रज बनना मतलब मैं आपका सेवक बनूं, लेकिन फिर भी हमें सेवकों का सेवक बनने की अभिलाषा होनी चाहिए, क्योंकि यही गोलोक वृंदावन का मूल है। अगर हम सबको भगवत धाम जाना है तो जिस तरह से एक सेवक होता है वो किसी भी परिस्थिति में खुद को स्वामी की इच्छा पूर्ण करने में सक्षम रहता है, तो अपने अपेक्षाओं की पूर्ति करने में नहीं लगता है। सेवक का एक ही कार्य होता है कि वह स्वामी की इच्छा के अनुसार चले। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे सामने समस्या है कि किसे हम दूसरों के साथ, दूसरा जैसे बोलेगा कैसे हम चलेंगे, बहुत मुश्किल लगता है मुझे। ये भी हो सकता है। तो इसके लिए सेवक बनना है ये साधारण बात नहीं है, ये बहुत हमें अपने आप को तैयार करना होता है। सेवक है
कभी कभी अपमान भी सहन करता है और उसको जो उसकी ग्लोरिफिकेशन होती है, स्तुति होती है, वो भी उसको सहन करना पड़ता है। उसके बाद युगायतम निमेशेन, कि उसको युग है वह निमेश, निमेश मतलब जो पलके रहती है, जो झपकती है। तो अगर कृष्ण उसको दिखाई नहीं देते, कृष्ण की सेवा नहीं होती है, कृष्ण का नाम का अगर भजन नहीं होता है, तो उसको एक एक युग की भांति उसको लगता है। निमेश, निमेश मतलब पलके झपकने इतना समय। आप सोच सकते हो कि कितना वो मतलब भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। और अभी हम आखिरी श्लोक में हम है, इसमें कहते हैं कि आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टु माम अदर्शनाम मर्मरताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु नंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापर। कि हे भगवान, आप मेरे सामने उपस्थित होकर मेरा अपमान भी करें, मेरी निंदा हो, मेरी आलोचना हो, और दूसरा स्टेज है कि अगर आप मेरे सामने उपस्थित होकर मुझे आलिंगन करें या मुझे बहुत बढ़ावा दे या मेरी बहुत स्तुति हो, दोनों भी परिस्थिति में आप मेरे भगवान रहेंगे। तो अभी पहली परिस्थिति तो बहुत मुश्किल लग रही है कि अगर भगवान मेरे सामने खड़े होते हैं और अगर मेरी निंदा करते हैं या मेरा अपमान करते हैं या मुझे निग्लेक्ट करते हैं, तो उस परिस्थिति में भी हमको कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना है। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं अपने भजन में कि गोपाल, मैं तो अंधा हूँ, मैं तो आपको देख नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको मेरे हृदय में कैद करके रखा है, तो वहां से आप कैसे भागोगे, वहां से तो मैं आपको भागूंगा। इस प्रकार से बिल्वा मंगल ठाकुर भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसके लिए ये जो श्लोक है, आखिरी श्लोक, ये आखिरी श्लोक हमारा ध्येय है, गंतव्य है। कल जाके मान लो कृष्ण ने हमारे ऊपर कृपा नहीं किया, हम रोज सुबह 4 बजे तो उठ रहे हैं, तो उस परिस्थिति में भी कृष्ण ही हमारे गुरु है, कृष्ण ही हमारे माता पिता है, हम कृष्ण को नहीं जानते, तो इतने हद तक श्रद्धा हमको बनाए रखनी कि किसी भी परिस्थिति में चाहे मुझे आनंद मिले या मुझे आनंद ना मिले, कृष्ण की माला जपते वक्त, तो सारी परिस्थितियों में कृष्ण आप मेरे मुझे लिए आराध्य रहेंगे। तो ये इस भौतिक संसार में हम नहीं कर सकते, क्योंकि भौतिक संसार में अगर कोई हमारा अपमान करता है तो उसको छोड़ देते हैं, बोले कि ये हमारे काम का आदमी नहीं है, ना मैं इसको अच्छा लगता हूँ या अच्छी लगती हूँ, तो इससे बात करके फायदा नहीं है। लेकिन अभी इससे विपरीत स्वभाव है, भगवान हमारे पास परिस्थिति में कि मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा, अगर आपको देखूंगा भी नहीं कृष्ण, तो इसके लिए कृष्ण ये चाहते हैं कि कितना हद तक आप मुझसे प्रेम कर सकते हो, तो ये कृष्ण की परीक्षा होती है। तो ये सारे चीजें भगवान ने किए, सारे भक्तों के साथ किए। अंतिम श्लोक है कीर्तन शिष्टाष्टक कि हे भगवान, आप मेरे सामने खड़े हो, मुझे आलिंगन करो या मुझे छोड़ के चले जाओ या मुझे निग्लेक्ट करो, दोनों ही परिस्थितियों में मैं आपका ही भजन करूंगी या मैं आपका ही भजन करूंगी। तो इसलिए कई बार है कि हम अपने आनंद को सोचते हैं कि मुझे आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, लेकिन आचार्य बताते हैं कि ये हमको सोचना नहीं है मुझे आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, हमें ये सोचना है कि मैं कृष्ण को कैसे आनंद दूं, कृष्ण को कैसे आनंद दूं। जैसे गोपियों का यही मूड होता है, गोपियां भी कृष्ण से यही कहती है, नारद मुनि से, है ना, कि अगर हमारे चरण धूलि से कृष्ण का अगर 1 सेकंड का भी अगर सर दर्द दूर होता है तो भगवान के हम कीर्तन के लिए तैयार हैं। तो ये जो है ना कि हम कितना भी कष्ट को सहन करेंगे कृष्ण आपको आनंद देने के लिए, तो ये जो मूड है ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि भक्ति में भी अगर आपको कष्ट होता है ना, तो हो सकता है कि हम कृष्ण को सवाल करेंगे,
मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, क्या हो रहा है मेरे जीवन में समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये जो फिलहाल श्लोक है ना, ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस कि हम ये सोचकर हमको अच्छा लगता है कि ये करना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो हम शायद नहीं कर पाएंगे, हमारा वो स्तर नहीं। हमारा स्तर कहाँ पर है, दूसरे श्लोक तक है। दूसरे श्लोक तक हम बोल सकते हैं कृष्ण, ये आपके नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन मेरा इतना विश्वास नहीं है, मैं कितना अभागा हूँ या मैं कितनी अभागी हूँ। लेकिन तीसरा श्लोक तो हम देखते हैं कि विनम्रता में भी है हमारे में, सहनशीलता, वृक्ष के इतना सहनशीलता अगर है किसी में, पता नहीं, दूसरों को मान देने की इच्छा है पूरी तरीके से 100%, मुझे नहीं लगता। अभी हम दूसरे श्लोक तक भी अटके हुए हैं, पहला श्लोक भी है जिसमें भी हमारी इतनी श्रद्धा नहीं है, मेरा चेतोदर्पण हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी हर एक को ही पता है कि वो कितनी तीव्रता से कृष्ण को पुकार रहा है, पुकार रही है। तो ये जो हरि नाम है, ये हमारा मेडिसिन है, ये हमारी औषधि है, इसको हमको औषधि की तरह लेना है। जितना हम औषधि की तरह लेंगे उतना इसके लिए हमको इसको सीरियसली लेना है। हरेर नाम हरेर नाम केवलम केवलम नास्तेव नास्तेव नास्तेव। इस घोर कलयुग में भगवान के नाम के अलावा और कोई साधन नहीं, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए हरि नाम का अर्थ है हे कृष्ण, हे राधा रानी, हे भगवान की शक्ति, मुझे भगवान की सेवा में लगा दीजिए। भगवान से सेवा मांग रहे हैं। अगर कोई भगवान का नाम जप करता है और सेवा नहीं करता है तो भगवान उसको कृपा नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें समझना चाहिए महामंत्र का अर्थ है कि कृष्ण की मुझे सेवा में लगना है ना, जप करने के। तो ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करेंगे आज, जैसा हम हमेशा करते हैं। यहाँ पर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे।